हरियाणा के हिसार के 2 युवा किसानों ने अपने घर की छत पर केसर की खेती करके सभी को अचंभित कर दिया है, क्योंकि अब तक केसर की खेती जम्मू कश्मीर में ही की जाती थी। लेकिन इन किसानों ने एरोफेनिक विधि से केसर उगाकर लगभग 6 से 9 लाख रुपए का मुनाफा कमाकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान इन्होंने ये करिश्मा कर दिखाया। अब तक एरोफेनिक पद्धति से ईरान, स्पेन, चीन में केसर की फसल तैयार की जाती थी। भारत में सबसे ज्यादा जम्मू में केसर की खेती होती है और पूरे देश में और विदेशों में जम्मू से ही सप्लाई होती है। लेकिन इन किसानों का मानना है कि मेहनत, निष्ठा, लगन से कोई भी कार्य करे तो बड़े से बड़े काम आसान हो जाता है। कोटकला के रहने वाले 2 सगे किसान भाई नवीन व प्रवीण ने केसर की खेती की सभी जानकारी गूगल व यूट्यूब के माध्यम से ली। केसर के बीज 250 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ये दोनों जम्मू से लाए। अपने आजाद नगर स्थित घर में 15 गुना 15 साइज के कमरे की छत पर लॉकडाउन में ट्रायल के तौर पर केसर की खेती की शुरुआत की। सर क्या है कि आजकल किसान बारिश वगैरह की वजह से काफ़ी फसल वगैरह उनकी प्रॉपर नहीं हो पाती, तो काफ़ी सालों से ब्रदर इस चीज़ को करने की कोशिश कर रहा था केसर का। तो केसर के लिए हम पहले ही रिसर्च कर रहे थे, काफ़ी सालों से कर रहे थे, बट ये लैब के अंदर पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो लास्ट ईयर हमने इसको ट्राई किया कि हमने इस नेट के ऊपर देखा कि भाई ये ईरान, स्पेन और चाइना के अंदर लोग इसे लैब में करने लगे, शुरू कर चुके थे। तो मैंने भाई से बात करी, मैं कहा भाई ये केसर का काम तो लैब में स्टार्ट हो गया। तो फिर ब्रदर ने और मैंने, हम दोनों ने मिलके इंटरनेट पे इसकी स्टडी करनी शुरू कर दी कि भाई इसको क्या हम कामयाब कर सकते हैं लैब में। तो फिर धीरे धीरे हमने नेट से अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने शुरू किए। भाई इसके लिए टेम्परेचर क्या चाहिएगा, क्या है क्या नहीं। फिर हम कश्मीर गए, कश्मीर जाके हमने वहाँ देखा कि भाई इसके लिए क्या टेम्परेचर चाहिएगा, नेचुरल के लिए क्या चाहिए और लैब वाले के लिए क्या चाहिए। जब हम कश्मीर गए वहाँ हमें काफ़ी सारी जानकारी मिली, रिसर्च शुरू की हमने केसर के बीज के ऊपर भी, भाई कैसा होता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी मिथ्या है। जो लोग कहते हैं कि बीज से केसर उग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें एक इसका प्रॉपर ऑनियन लेना पड़ता है, जो इसका एक बल्ब बोलते हैं हम इसको केसर का, उसी से हम इसको उगा सकते हैं। ये केसर की खेती हमने हरियाणा में हिसार आजाद नगर में की है, अपने घर में ऊपर लैब बना के चारों तरफ से उसको कवर करके। घर में हमारे एक रूम खाली था ऊपर, तो हमने उसको चारों तरफ से कवर किया, उसमें ये थर्माकोल वगैरह लगाए, उसको एक लैब में कन्वर्ट किया। फिर धीरे धीरे उसमें थर्माकोल, मतलब जैसे जो बजट हो रहा था हमारा, धीरे धीरे सामान लेके आए, चिलर लेके आए, ह्यूमिडिफायर लेके आए, तो उसको एक लैब में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि इसको सूरज की रोशनी भी डायरेक्ट नहीं चाहिए, इनडायरेक्टली चाहिए थी, तो उस हिसाब से पूरा इसके रिसर्च करके हमने लास्ट ईयर लॉकडाउन में अपनी लैब शुरू कर दी थी बनानी। और अपने नवंबर और दिसंबर में हम इसकी फसल सक्सेसफुली ले चुके हैं। केसर की होने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। और सर ऐसा है कि सबसे पहले हमने केसर के बीज ऑनलाइन मंगवाए थे किसी से, इंडिया मार्ट के थ्रू। तो उन्होंने कहा कश्मीर से बीज आ रहा है, तो वो हमारा पूरा बीज उन्होंने गलत भेज दिया, जो कि लैब में यूजेबल नहीं था। उसके बाद फिर हम दोनों भाइयों ने फैसला किया हम खुद जाएंगे कश्मीर और वहाँ से देख के बीज लाएंगे। हम वहाँ गए और वहाँ से हमने 250 से 300 किलो बीज खरीदा। उसको हम यहाँ लेके आए, अपने हिसाब का बीज लिया, जो कि पर ग्राम 20 से 25 ग्राम का एक बीज था। जो इसका बीज का आकार होता है 20 से 25 ग्राम होता है, वो हमने वहाँ देख के लिया। और इसका जो बीज की कॉस्टिंग आई वो हमें 2500 से 3000 रुपये पर किलो के हिसाब से मिली, क्योंकि थोड़ा कम क्वांटिटी में था इसलिए थोड़ा महंगा मिला हमें ये। उसके बाद हम उसको यहाँ लेके आए, फिर जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के थ्रू इसको लैब में उगाना शुरू कर दिया। हमारा लगभग जैसे ही हम अभी ट्रायल बेस पे कर रहे थे इसको केसर को लैब में, तो जिसमें से काफी सारा बीज तो हमारा खराब भी हो गया, बट हम 1 किलो केसर को प्रॉपर तरीके से लेने में कामयाब रहे। बिल्कुल जो फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं इसकी, वो हमारे हाथ में है आज के टाइम में। हमने सक्सेसफुली 1 किलो केसर ले चुके हैं पूरी। मार्केट वैल्यू की अगर बात करी जाए केसर की, तो केसर का जो शुरू होता है वो 2.5 लाख से 3 लाख का है। अगर आप बेस्ट क्वालिटी की लेते हो, जैसे स्पेन के अंदर केसर, स्पेन अपनी केसर उत्पादन करता है, वो 3.5 लाख से लेके 4 लाख किलो तक का उत्पादन करता है, क्योंकि वो लैब के अंदर तैयार की जाती है। एक जो भूमि पे हम तैयार करते हैं उसमें क्या कि बारिश, हवा, पानी सब चीजों का उसमें फर्क लगता है। हवा आती है, साफ भी आती है, दूषित हवा भी आ जाती है सम टाइम।
तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। और लैब में जब हम इसको तैयार करते हैं तो एक बिल्कुल नेचुरल वातावरण होता है जिसमें ना हवा पानी का कोई फर्क पड़ता है और एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी आती है। तो टोटल खर्चा आया है अभी तक इस पे सारे पूरी प्रक्रिया पे, कि हमारे बीज भी खराब हो गए जो शुरू में आए थे। कुल मिला के 15 से 17 लाख रुपए खर्चा आया, जिसमें से लगा लो कि हमारा जो शुरू में बीज आया था वो खराब हो गया था। 200 किलो बीज पूरा खराब हो गया था। तो उसको अगर हम काटते हैं तो हमारा जो पूरा एक्सपेंस आया है इसके ऊपर 12 लाख रुपए आया है। उसको काटने के बाद करीबन 12 लाख रुपए में हमने ये अपना सारा सेटअप किया। और ट्रायल बेस चीज की आप बात करें तो ट्रायल बेस चीज पे हमने 1 किलो तक हुआ है, जो हम धीरे धीरे सेल भी कर रहे हैं। अच्छे लेवल पे लोग लेके जा रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि प्योर केसर अभी तक मिल ही नहीं रही थी लोगों को। हमें उन्होंने बताया कि भाई कि ये प्योर केसर है, इसको आप खाओगे, इसके फायदे भी हैं। तो वो धीरे धीरे करके 1-1 ग्राम ले रहे हैं और अच्छे रेट पे जा रहे हैं। 500 रुपए पर ग्राम के हिसाब से केसर हमसे लोग ले रहे हैं। और फ्यूचर की बात करेंगे तो हमारा ट्रायल बेस था, अभी शुरू किया। तो आने वाले साल के अंदर जो अब 2021 आएगा, 2021 के अंदर हम अपनी पैदावार को 10 गुना बढ़ा देंगे। मतलब कि 10 किलो तक केसर इसी लैब के अंदर हम लेंगे और हमारी जो इनकम होगी वो होगी करीबन 20 से 25 लाख रुपए तक हम सालाना उठा सकते हैं इससे आने वाले सालों में। और जो कि मोदी जी का सपना है, जो उन्होंने कहा था कि भाई 2022 के अंदर हमारी इनकम डबल करने की उन्होंने बात करी थी। अगर किसान इस खेती को करता है तो इनकम 2 गुना नहीं 5 गुना हो जाएगी, क्योंकि ये इसका केसर का जो बीज होता है हर साल मल्टीप्लाई होता है। इस साल हमने शुरू किया अगर 300 किलो से, अगले साल वो 600 किलो हो जाएगा। उसके बाद हर साल ये बढ़ता रहेगा, मल्टीप्लाई होगा। किसान नवीन व प्रवीण ने कहा कि ये प्रोजेक्ट लगाकर हरियाणा का किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना 2022 तक किसानों की आय दुगनी करना है। उन्होंने बताया कि 7 से 10 लाख रुपए में नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है, जिसमें कई तरह की मशीनें लगाई जाती हैं। ये प्रोजेक्ट किसान अपने घर में लगाकर 1 साल में 10 से 20 लाख रुपए का मुनाफा कमा सकता है। हमने की है, इस प्रोसेस को एरोफोनिक बोलते हैं। इसमें 3 चीजों का रूल है। एक सबसे पहले ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और लाइट। ये 3 चीजों का 3 फैक्टर हैं, इसी के थ्रू सैफरॉन ग्रोन होती है। सैफरॉन, इसको ईरान में जाफरान भी बोलते हैं। तो इसके थ्रू क्या है, ये जो 3 एरोफोनिक मेथड है, सिर्फ यही एक तरीका है कि वर्ल्ड में आप सैफरॉन को कहीं भी उगा सकते हो। इससे अलावा जो नेचुरल तरीके से जो उग रही है वो तो उगी रही है, लेकिन ये एक चाइना ने ये एक विधि तैयार की है, एक मेथड तैयार किया है एरोफोनिक, जिसके थ्रू हम इंडिया में इसको किसी भी जगह पे इंडिया में हम इसको ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो हमें सैफरॉन बल्ब है, जो हमारा बल्ब है वो कम से कम 15 ग्राम का हमारा बल्ब होना चाहिए। ठीक है, 15 ग्राम से कम बल्ब के अंदर फ्लावरिंग नहीं आएगी। ठीक है, और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर में हमें शॉक देना पड़ता है इसको। तो पहले जो कुछ पीरियड है वो ब्लैक रूम में बिल्कुल रैप के अंदर आपको डार्क अंधेरा रखना पड़ेगा। वो प्रोसेस कम से कम ये मान लीजिए 20 दिन का है। उसके बाद धीरे धीरे लाइटिंग 4 दिन के इंटरवल में लाइट बढ़ानी पड़ती है। उसके बाद टेम्परेचर का शॉक देना पड़ता है। रात को हमें 10 डिग्री तक टेम्परेचर लेके आना पड़ता है, दिन में आप 20 डिग्री तक। तो जब इसका मतलब जब 20 डिग्री दिन में होगा तो वो फ्लावरिंग को होने में मदद करेगा। ये सर कोई लॉकडाउन का नहीं है, ये जो है ये हमें पिछले कम से कम 6 साल हो गए इस चीज के पीछे, मतलब ट्राई करते हुए। तो हमारी 6 साल की मेहनत थी। उसके बाद ये लॉकडाउन में जब बिल्कुल ही हम खाली हो गए थे, उसके बाद हमने और ज्यादा मेहनत की और उसके बाद ये एरोफोनिक मेथड सामने आया कि कोई एक ऐसा मेथड है जिसमें हवा के थ्रू हम किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को उगा सकते हैं। सर एक इम्यून बूस्टर है। ठीक है, हर बड़ी कंपनी के पास केसर का प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी बात, प्रेग्नेंट लेडी जब होती है तो बहुत बड़ा महत्व बताया गया हमारे, मतलब ये मान लीजिए एसेंट स्टडीज में, कि प्रेग्नेंट लेडी को मतलब आप केसर का दूध दीजिए, बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसकी जो पत्तियां हैं वो भी कम से कम 1500 से लेके 2000 रुपये केजी के हिसाब से सेल होती हैं। उसकी बड़ी बड़ी कंपनियां ये हैं, मान लीजिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाती हैं, पाउडर बनते हैं इनके, और ये क्रीम, फेस वॉश, ये सब बहुत सी चीज़ें बनती हैं। बात ये है सर, जो केसर के लिए सबसे आइडियल जो सोयल है वो हमारे हरियाणा में बहुत बड़े लेवल पे है। इसके लिए सबसे आइडियल सोयल है जो बालू मिट्टी हमारे यहाँ बोलते हैं, सैंडी सोयल, वो इसके लिए सबसे ज़्यादा आइडियल है। तो हरियाणा के किसी भी क्षेत्र में
ये बड़े आराम से हो सकती है। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे युवा साथी हैं, जो हमारी एज के हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं एज एंटरप्रेन्योर या कुछ भी, वो इसको एक बार जरूर ट्राई करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको मुनाफा मिलेगा। और इंडिया में अब ये मान लीजिए इसकी शुरुआत हो जाएगी। हरियाणा सरकार से और भारत सरकार से हमारा ये निवेदन है सर कि इसको लैब में ग्रो करने के लिए हमें ग्रीन हाउस बनाना पड़ता है। इसमें क्या है, किसान को कम से कम ये मान लीजिए 10 लाख तक की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें बीज भी जो इसका बल्ब है वो इंक्लूड है। सबसे ज़्यादा जो इसमें एक्सपेंस आता है वो इसके बल्ब पे आता है। लेकिन जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है इसमें सैफरॉन में, ज़ाफ़रान में, कि जो इसका सीड है, बल्ब है, वो ग्राउंड में, क्योंकि इसमें ग्राउंड प्लस लैब का एक कॉम्बिनेशन चलता है, ग्राउंड में जाके वो हर साल डबल या ट्रिपल हो जाता है। तो लेकिन एक बार के लिए किसान को 10 या 15 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना होगा। तो हमारी सरकार से ये अपील है कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को सब्सिडी दी जाए, जिससे कि इसको सैफरॉन को मतलब प्रमोट किया जा सके इंडिया में। इसको सर हम सिर्फ साल में एक ही बार ले सकते हैं। इसकी जो तैयारी है वो आप मान लीजिए जून जुलाई से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। जून और जुलाई में इसका स्टोरिंग पीरियड शुरू होता है। उसके बाद जैसे ही अगस्त लास्ट आता है तो हमें जितने भी हमारे बल्ब हैं सारे के सारे हमें लैब के अंदर शिफ्ट करने पड़ते हैं। और उसके बाद 30 नवंबर लास्ट है, 30 नवंबर तक आपको इसकी क्रॉप पूरी की पूरी आपकी क्रॉप आ जाएगी। जैसे ही आपकी क्रॉप आती है आपको इमीडिएटली सारे बल्ब को ग्राउंड में वापस लेके जाना पड़ेगा। बीज ये है कि आपका ये बीज कम से कम आपको मतलब पहले तो मैंने जैसे बताया मदर बीज से चिल्ड्रन बीज बन जाते हैं कि बीज की सब कल्चर सब वो हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि एक बार जो बीज है वो आपका कम से कम 10 साल तक आपको फसल देगा।